हेलो, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है भाषा अधिगम और अर्जन की थर्ड क्लास है। इस वीडियो में मैंने 61 से 99 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 61 क्वेश्चन है, भाषा संरचना में अपेक्षाकृत भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है 1, बी है 2, 3 है 3, 4 है 4। ठीक है, ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हुए हैं और आंसर भी ऐसे ही दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भाषा संरचना में अपेक्षाकृत भाषा के दो प्रमुख अंग होते हैं, लिखित और सेकंड मौखिक। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। 62 भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना डैश सीखना भी और क्योंकि भाषा सीखना किसी भी अभिन्न हिस्सा है। किसका अभिन्न हिस्सा है? ए है ऐतिहासिकता इतिहास, बी है संस्कृति सी है बारीकी या व्याकरण, डी है नियमबद्धता और व्याकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है। जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे तब तक उस भाषा से पूर्णतः परिचित नहीं हो सकते हैं। 63 क्वेश्चन है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, बी है लोकगीत गाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका डी ऑप्शन ही सही है। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। एक्सप्लेनेशन है डी ऑप्शन। बच्चों को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीत हमारे देश की संस्कृति की परिचायक हैं। 64 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है इसमें। ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज एवं स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, और बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। और सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, इसलिए सी ऑप्शन ही गलत होगा जहाँ तक है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इससे बेटर सी है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। 65 क्वेश्चन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बी ऑप्शन है
रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। सी ऑप्शन है भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर ही बल रहता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम का एकमात्र उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना नहीं है। 66 क्वेश्चन है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। ए ऑप्शन है कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना। बी ऑप्शन है कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराना। सी ऑप्शन है कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। डी ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। ये ऑप्शन सही है बच्चों के लिए, ठीक है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है कि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। रंगीन चार्ट पोस्टर, रंगीन कविता तथा बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट भी उपयोगी होंगे यदि वे विषय के अनुरूप हों। 67 क्वेश्चन है, पाल भाषा की कक्षा में अक्सर साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है। ए ऑप्शन है उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक है। बी ऑप्शन है उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है। सी ऑप्शन है इसमें पढ़ने के प्रति ललक है। डी ऑप्शन है शिक्षक का शिक्षण नीरस है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आप लोग बताइए, आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? चारों ऑप्शन पढ़ लिए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक। उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। सबसे इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछा आपसे। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है कि उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। ऐसा केवल भाषा की कक्षा के संबंध में कहा गया है, शेष विषय की कक्षाओं के लिए नहीं। इसका आशय है कि वह संभवतः अन्य विषय की कक्षाओं में विषय सामग्री से ही अध्ययन करता है, ठीक है। 68 क्वेश्चन है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? ए ऑप्शन है किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हों। बी ऑप्शन है किताबों के पृष्ठ कम हों। सी ऑप्शन है किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हों। डी ऑप्शन है किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हों। तो इसका सही ऑप्शन सी है, किताबें बच्चों के वैज्ञानिक और भाषिक रूपों के अनुरूप हों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हों। नैतिक उपदेशों से भरी किताबें बच्चों के लिए बोझिल हो जाएंगी। रंगीन चित्र वाली किताबें आकर्षक अवश्य होती हैं, परंतु प्रायः ये प्राथमिक स्तर पर ही अधिक उपयोगी होती हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि रंगीन चित्र वाली किताबें
किस क्लास में किस कक्षा के बच्चों के लिए पढ़ाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग आंसर देंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ही अनिवार्य होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, ए ऑप्शन है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, बी ऑप्शन है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, सी ऑप्शन है अपनी भाषाओं को में पूरी दक्षता रखते हैं, डी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण की समझ रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अपनी भाषा में समझने समझाने के कुशलता से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होता है, बच्चों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव रहता है, विद्यालय में प्रवेश के बाद धीरे धीरे अन्य भाषिक कुशलता का विकास हो जाता है। 70 क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के डैश अर्जित रहता है, ए ऑप्शन है व्याकरण, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है वाक्य, डी ऑप्शन है शब्द। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी भाषा। ठीक है, सही ऑप्शन बी होगा भाषा। आगे बढ़ते हैं। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करता है। उक्त के संबंध में प्रमुख शिक्षाविद वाइगोस्की का भी मानना है कि बच्चे भाषा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोस्की का कहना क्या है? बच्चे भाषा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। ये टॉपिक अच्छे से याद रखना। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से एक फ़ायदा होता है, आपको एक क्वेश्चन के 2-4 आंसर भी मिलते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ये होता है कि हमेशा लॉन्ग चीज़ पढ़ने से ध्यान ज़्यादा रहता है, अच्छे से शॉर्ट को भूल जाते हैं पढ़ने में बच्चे, है ना। 71 क्वेश्चन है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, बी ऑप्शन है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली व्यक्ति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। इस आयु वर्ग के बच्चे प्रायः वाक्य संरचना में निपुण नहीं होते, इसके बदले वे मात्र मुख्य शब्दों का आकारगत उच्चारण कर मंतव्य व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 72। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा के नियम सीखे जाते हैं, बी ऑप्शन है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषित नियम बनाए जाते हैं, सी ऑप्शन है भाषा अध्ययन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, डी ऑप्शन है इसमें समान संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, भाषा के नियम सीधे जाते हैं, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा, इसलिए इसमें ए वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भाषा के नियम
सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संदर्भ में यह कथन उचित नहीं है। भाषा का विकास चतुर्दिक होता है, ना किसी नियम के तहत। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ए ऑप्शन है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखना। सी ऑप्शन है मन की बात कहना सुनना। डी ऑप्शन है अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। तो इसका सही ऑप्शन बी है, भाषा का व्याकरण सीखना। भाषा का व्याकरण सीखना, बी ऑप्शन सही होगा इसका। भाषा का व्याकरण सीखने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। 74 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि ए ऑप्शन है व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। बी ऑप्शन है समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। डी ऑप्शन है बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल दिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, बच्चों को भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, ये ऑप्शन डी सही होगा। बार बार क्लोज हो जाता है। भाषा अधिगम का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों को भाषिक शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे उसमें भाषा की अशुद्धता को दूर किया जा सके। 75 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास कराने का। बी ऑप्शन है स्वाभाविकता का। भाषा के नियम को स्मरण करना। डी ऑप्शन है भाषा लेख के अभ्यास का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता का है। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होती है, जबकि भाषा अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है। मतलब अधिगम, भाषा अधिगम का मतलब ये है कि भाषा आप लोग सीखते हैं, और अर्जन भाषा जो है पहले से ही मौजूद होती है हर बच्चे के पास। ठीक, 76 क्वेश्चन है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? ए ऑप्शन है एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। सी ऑप्शन है आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोक्ता का निरंतर प्रयोग होता है। डी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। किस तरह के बच्चे भाषा में प्रवेश भाषा एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे भाषा परिवेश जहां एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। 77 क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण है। ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। बी ऑप्शन है भाषा में आकलन। सी ऑप्शन है भाषाई परिवेश। डी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषाई परिवेश। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं इसका। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण भाषाई परिवेश है, क्योंकि हर स्थान विशेष की भाषाएं अलग अलग होती हैं, जिसके कारण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर पाया जाता है। 78 क्वेश्चन है। पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती है, ऑप्शन गलत होगा ये। बी ऑप्शन है उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है इससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख ले फिर कक्षा में पढ़ना, ये भी गलत है। धैर्य के साथ लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसका। सारे ऑप्शन ऊपर वाले गलत हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यदि कक्षा में कोई छात्र पढ़ते हुए बार बार अटकती है तो अध्यापक को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिससे छात्र शुद्ध रूप से पढ़ना सीख सके। वैकल्पिक उत्तर चौथा ही सही है। 79 क्वेश्चन है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है अध्यापक उसकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। बी ऑप्शन है उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। सी ऑप्शन है उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। डी ऑप्शन है उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, अध्यापक उसकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अध्यापक उसकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, जबकि अध्यापक को चाहिए कि त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करके उसको बच्चों को शुद्ध लिखकर पढ़कर बताना चाहिए, जिससे बच्चों में सुधार हो सके और भाषा के प्रति रुचि जागृत हो। 80 क्वेश्चन है। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, ए ऑप्शन है बिना किसी मातृभाषा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें। बी ऑप्शन है चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। सी ऑप्शन है सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। डी ऑप्शन है वारा खड़ी अच्छी तरह से याद कर लें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, जिससे बच्चों की चिंता क्षमता का विकास हो, साथ ही साथ आत्मविश्वास का भी निर्माण होता है। 81 क्वेश्चन है। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तथा सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से क्वेश्चन कैसा है? चलिए इसको पढ़ते हैं। सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है, अवैज्ञानिक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अवैज्ञानिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहेंगे जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूर्णतः अवैज्ञानिक है। बच्चों को लिखना एवं वर्ण की पहचान साथ ही साथ करना चाहिए। 82 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक संज्ञा
पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, आपके बाद उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि बताती है? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि बताती है? आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला है सूत्र विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा है निगमन विधि, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि। तो आगमन विधि में सबसे पहले अध्यापिका क्या करेगी? परिभाषा देगी, उसके बाद उदाहरण देगी। और निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि है ऑप्शन सही। और आगमन विधि में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे पहले परिभाषा देगी, उसके बाद उदाहरण देगी। ठीक, मतलब पहले नियम उसके बाद उदाहरण, और आगमन विधि में पहले उदाहरण उसके बाद नियम। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नियम से उदाहरण की ओर यह समानता से विशेष की ओर चलना निगमन विधि तथा उदाहरण से नियम की या विशेष से सामान्य की ओर चलना आगमन विधि कहलाता है। प्रश्न में अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा और बाद में उदाहरण बताती है, यह निगमन विधि की ओर संकेत करता है। एट्टी थ्री क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है ये विद्यालय में ही होता है, बी ऑप्शन है ये परिवार में ही होता है, सी ऑप्शन है ये सहज होता है, डी ऑप्शन है ये कठिन होता है। अर्जन के बारे में सही कथन सी है, यह सहज होता है। भाषा अर्जन क्या है? एक सहज प्रक्रिया है ना, इसलिए ऑप्शन सी ही सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन सहज होता है जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के तहत रूप से सीखा जाता है, वह भाषा अर्जन कहलाता है। 84 क्वेश्चन है, बहुभावी कक्षा से तात्पर्य है, बहुभाषिक होना चाहिए यहाँ पर। ए ऑप्शन है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, बी ऑप्शन है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, सी ऑप्शन है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, डी ऑप्शन है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली जाने वाली भाषा को सम्मान दिया जाता हो। ऑप्शन ए सही होगा इसका। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली जाने वाली भाषा को सम्मान दिया जाता हो। प्रश्नोत्तर परिस्थिति की बहुभाषी कक्षा भाषाई आधार पर समावेशी कक्षा को इंगित करती है। दिए गए विकल्पों में से ए विकल्प मौलिक बहुभाषी परिवेश उपलब्ध कराता है। 85 क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है बाकी बच्चों की उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, बी ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, सी ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, डी ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आंसर तो बगैर पढ़े ही ऑप्शन दिख रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है ना इतने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो हम इसे भाषाई विकास की समृद्ध भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। 86 क्वेश्चन है, बच्चों का भाषाई लेखक के प्रति आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है।
ए ऑप्शन है उसकी बरतनी की शुद्धता को सहारा दे सहारा जाए। बी ऑप्शन है उसके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। सी ऑप्शन है उसके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। डी ऑप्शन है उसके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का अपने खेल के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उसके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऐसा करने से उसमें लिखने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। 87 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में क्षमता सीखने वाले डैश और डैश पर भी ज़्यादा निर्भर करती है। अभिवृद्धि अभिप्रेरणा पर, बी है अभिवृद्धि परिवार पर, सी है संस्कृति वर्ग पर, डी है अभिप्रेरणा उपलब्धि पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अभिवृद्धि अभिप्रेरणा पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण पर शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में क्षमता सीखने वाले की अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा पर ज़्यादा निर्भर करती है। अभिवृद्धि और अभिप्रेरणा द्वितीय भाषा सीखने में प्रमुख सहायक तत्व है। 88 क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने की प्रक्रिया में किसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, किसकी होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है संचार माध्यम, बी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, सी ऑप्शन है अभ्यास पत्रक, डी ऑप्शन है प्रश्न पत्र। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रश्न पत्र पर। नेगेटिव पूछा है इसलिए नेगेटिव यही ऑप्शन है, प्रश्न पत्र पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अन्य विकल्प हिंदी भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। 89 क्वेश्चन है। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ए ऑप्शन है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, बी ऑप्शन है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन है प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, डी ऑप्शन है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बात बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 89 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में हम उससे सहायता करने के लिए प्रारंभ में छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, जिससे रूपा में आत्मविश्वास का विकास होगा और वह बड़े समूह के समक्ष भी अपनी बात सरलता से कह लेगी। 90 क्वेश्चन है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है। जन्मजात होती है विचार किसकी देन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। स्किनर, पावलोव, चॉम्स्की, थॉर्नडाइक। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चॉम्स्की ने कहा था, है ना। 81 क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की कक्षा में एक
बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के साथ ही हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोहराएंगे। बी ऑप्शन है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का सही प्रयोग करेंगे, स्वयं भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे, उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के साथ स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, जिससे उसमें बच्चे में सुधार आ सके। 92 क्वेश्चन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है नेगेटिव क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 है स्वाभाविकता, बी 2 है सहजता, सी है सांस्कृतिकता, डी है कुशलता। 92 का सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, कुशलता। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार कुशलता नहीं है, अन्य विकल्प भाषा अधिगम में अंतर का आधार है। 93 क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षक का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। बी ऑप्शन है बच्चों में समझने के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। सी ऑप्शन है बच्चों में कहानियों को शब्दता दोहराने की क्षमता का विकास करना। डी ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों में समझने के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। बी ऑप्शन सही होगा इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। 94 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकती हैं। पहला ऑप्शन है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। बी ऑप्शन है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। सी ऑप्शन है FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। डी ऑप्शन है परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। डी ऑप्शन इसका सही होगा। परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यदि परिवार में मानक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों की भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है। नाइन्टी 95 क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षा युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ए ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। बी ऑप्शन है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना या लिखना। सी ऑप्शन है उचित गति एवं प्रभाव के साथ पढ़ना। डी ऑप्शन है चित्र लिखकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। तो 95 का क्वेश्चन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही होगा, चित्र लिखकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना।
ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। विद्यार्थियों को चित्र लिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षा में सर्वाधिक कम महत्वपूर्ण तरीका है, जबकि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन अधूरी कहानी को पूरी कर सुनना तथा लिखना एवं उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना आदि प्रमुख प्रभावशाली भाषा शिक्षण की युक्तियां हैं। 96 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए ऑप्शन है सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। बी ऑप्शन है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। सी ऑप्शन है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए संबंधित भाषिक परिवेश होना चाहिए। डी ऑप्शन है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, इसमें निगेटिव पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन इसमें सही होगा। निगेटिव वाला इस पे जे निगेटिव क्वेश्चन दिख रहा है, इस वजह से बी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए, और 4 क्वेश्चन ही रह गए हैं अभी। इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, पसंद आए तो। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाएं, यह कथन भाषा अर्जन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन बिना नियम के माध्यम से ही सिखाया जाता है एवं चित्रों से परिवार एवं विद्यालय से पड़ोसी से आदि। 97 क्वेश्चन है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है ज्ञान निर्माण, बी ऑप्शन है व्याकरण निर्माण, सी ऑप्शन है आकलन निर्माण, डी ऑप्शन है मूल्य निर्माण। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो, ज्ञान निर्माण। पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन होगा, 97 तो जे था, 98 होगा। पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण संभव नहीं है। चलिए, अब है क्वेश्चन 98। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है? ए ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, डी ऑप्शन है शिक्षण को अधिक रोचक व्यस्ततापूर्ण रखने के लिए। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए नीना ऐसा करती है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पनात्मक वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए करती है। 99 क्वेश्चन है, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। ए ऑप्शन है समाचार पत्र, बी ऑप्शन है रेडियो, सी ऑप्शन है विविध पत्रिकाएं, डी ऑप्शन है पोस्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेडियो श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो। रेडियो को श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है, शेष प्रिंट माध्यम के लिए प्रयुक्त होते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर हमारे वीडियो में कोई भी आप लोगों को मिस्टेक लगती है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। बाय बाय।